एक बार की बात है, उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, बैरागढ़। नक्शों में यह नाम मुश्किल से मिलता था। शहर से यहाँ तक पहुँचने के लिए टूटी सड़कों, सूखे नालों और एक ऐसे जंगल से गुजरना पड़ता था जहाँ दिन में भी अजीब सी खामोशी रहती थी। बैरागढ़ में एक बात अजीब थी। यहाँ सूरज जैसे बाकी जगहों से पहले ढल जाता था। शाम के 6 बजते बजते अंधेरा ऐसे छा जाता था कि लगता रात उतर आई हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, पत्थरों से बना, काई से ढका और मुंह पर टूटी हुई लोहे की जाली। गांव के बच्चे उस कुएं के पास नहीं जाते थे। बुजुर्ग उसका नाम लेते समय भी आवाज़ धीमी कर लेते थे, क्योंकि वहाँ कोई साधारण कुआं नहीं था। आरओ शर्मा 10 साल बाद बैरागढ़ लौटा था। शहर में वह एक फ्रीलांसर पत्रकार था जिसे अनसुलझी कहानियां ढूंढने का शौक था। उसके पिता की हाल ही में मौत हुई थी और पुराना घर बेचने से पहले वह आखिरी बार गांव आया था। पहली ही रात उसे अजीब लगा। वह हवा नहीं चल रही थी, फिर भी खिड़कियां अपने आप हिल रही थी और कहीं दूर से जैसे कोई धीमी आवाज़ आ रही हो, आरव। वह चौंक गया। कमरे में कोई नहीं था। उसने इसे थकान समझ नज़रअंदाज किया। अगले दिन आरव गाँव में घूमने निकला। उसे वही पुराना कुआं दिखा। उसके पास बैठे रामदीन काका, गाँव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। आरव ने सहजता से पूछा, काका ये कुआं अब इस्तेमाल क्यों नहीं है? रामदीन काका का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोले, बेटा इस कुएं ने बहुत लोगों को निगल लिया है। आरव को कहानी मिल गई थी। काका ने बताया, करीब 25 साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, सावित्री। उसका पति शराबी था, रोज मारता पीटता। एक रात सावित्री अपने छोटे बेटे के साथ इस कुएं के पास आई। सुबह दोनों गायब थे। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। कुएं से रात को रोने की आवाज़, बच्चों का बीमार पड़ना, लोग सपनों में किसी औरत को देखना। फिर एक एक कर लोग मरने लगे। आरव ने उस रात रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया। रात के 12 बजे वह कैमरा और टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, कुएं से आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो। आरव का शरीर सुन्न हो गया। अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ निकला, काला, सड़ा हुआ, नाखूनों में मिट्टी भरी हुई। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन पैर जैसे ज़मीन में धंस गए हो। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, आरव। वह पलटा, वहाँ कोई नहीं था। जब उसने दोबारा कुएं की ओर देखा, हाथ गायब था। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, रामदीन काका मर चुके थे। उनकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर डर जमा हुआ था। आरव को नींद नहीं आती थी। जैसे ही वो आंख बंद करता, उसे वही औरत दिखती, सफ़ेद साड़ी, गीले बाल और सूनी आंखें। वह कहती, मेरा बेटा अभी भी वही है। एक रात आरव ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई। मैं सावित्री हूँ। आरव की नींद खुल गई। उसकी कलाई पर गीले हाथों के निशान थे। आरव ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला सावित्री ने आत्महत्या नहीं की थी। उसे गांव वालों ने कुएं में धक्का दिया था, क्योंकि लोग मानते थे कि वह अपशकुन है। उसका बेटा अब भी कुएं के अंदर जिंदा दफन था और सावित्री की आत्मा इंसाफ चाहती थी। अमावस्या की रात आरव कुएं के पास खड़ा था। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं सच्चाई सबको बताऊंगा। हवा तेज हो गई। कुएं से सावित्री बाहर आई। इस बार वह भयानक थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। बहुत देर हो चुकी है आरव। ज़मीन फटने लगी। कुएं से सैकड़ों हाथ निकल आए। आरव चिल्लाया। अगली सुबह गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा थे। आरव गायब था। कुएं के मुंह पर नई लोहे की जाली लगी थी, लेकिन रात को आज भी कोई उस कुएं को आवाज़ सुनता है, मुझे बाहर निकालो।